इसका नेचर कैसा होगा, डायवर्जिंग। एमसीक्यूज में दीज कैन कम अंडर 1 मार्कर, ठीक है, कि इसका नेचर क्या है, कन्वर्जिंग नेचर है या डायवर्जिंग नेचर है। दूसरा तुमने क्या याद रखना बेटा कि जो कन्वेक्स लेंस होगा वो तुम्हारी आंखों के अंदर भी है। किसके अंदर है, आईज के अंदर भी। तो जब डायग्राम बनाते हो तो कन्वेक्स लेंस जो तुम्हारा बनेगा वो ऐसा बनेगा, स्पिंडल शेप। कौन सा शेप होता है ये, स्पिंडल शेप, की बीच से जो है वो ब्रॉड है और साइड्स में क्या है, तीखा। तो अपनी आंखों को देख लेना, शेप कौन सा लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब इसी चीज को कनकेव मिरर में तुमने याद रखना है। कनकेव मिरर का क्या मतलब, ये ऐसे, ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा ये क्या आ गया, कनकेव मिरर, राइट, केव। तो तुमने इसको जब ड्रॉ करना होगा ना बच्चे, केव कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इस साइड तुमने पॉलिशिंग शो कर देनी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या आ गया, कैसे याद रखोगे, आंख का ऊपर वाला या नीचे वाला याद रख लेना कि ये बन गया कन्वेक्स लेंस। इसका एक पार्ट कोई भी उठाकर हमने बना दिया और आईलिड्स भी लगी हुई है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई। अब एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में ना यहाँ पे एक शेड सा किया होता है, यहाँ पे हल्का सा शेडिंग। ये शेडिंग का क्या मतलब है कि भाई पॉलिशिंग हो रखी है। क्या हो रखा है यहाँ पे, पॉलिशिंग। पॉलिशिंग किसका बताया था, किस मेटल की पॉलिशिंग की जाती है, सिल्वर की। वेरी गुड। अब तुमने दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि जब कभी भी यहाँ पे कनकेव लेंस पूछ ले तो जो कनकेव लेंस होगा वो कैसे होगा बेटा, ये तुम्हारा क्या आ गया, कनकेव लेंस। और कन्वेक्स मिरर कैसा होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी पॉलिशिंग भी हमने इस साइड को कर रखी थी, अब पॉलिशिंग किस साइड हो जाएगी, अंदर की तरफ। यानी ये अगर हम इसको ऐसे करें तो पॉलिशिंग कैसे हो जाएगी, क्लियर है टर्म्स, पक्का। अब जब कभी भी तुम्हें आ जाए कि रीड डायग्राम्स ड्रॉ करो तो कुछ पॉइंटर्स तुमने ध्यान में क्या रखना है, इसको रब कर दे। तुमने ध्यान में क्या रखना है पॉइंटर्स की इन दोनों का जो मैं लोकेशन और बाकी चीजें बताऊंगी ना वो ऑलमोस्ट सेम बनेगा, ठीक है। तुमने क्या करना है, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर, सबसे पहले एक लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा लेंस, कन्वेक्स लेंस। अब इसका ना तुम हमेशा लेंस जब भी ड्रॉ करोगे ये क्या करना है, तुमने इसका सेंटर ऐसे करके ये लाइन बना देनी है, इमेजिनरी लाइन है। कौन सी लाइन है ये, इमेजिनरी। और बिल्कुल बीच से इसके यहाँ से देखो सेंटर ये आ गया तुम्हारा, इसको मान लो ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिक्स का मीनिंग होता है लाइट, ऑप्टिक्स का क्या मतलब है, लाइट। अब यहां से तुमने क्या करना है, लाइन खींच देनी है। दिस लाइन शुड बी स्ट्रेट। I don't have scale, otherwise I could have shown you clearly. बड़े वाला है, शुक्रिया। चलो अब तुमने ध्यान क्या रखना है कि जब लेंस होता है, क्या होता है, लेंस, तो लेंस का तुमने ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला जो है यहाँ पे F2 लिखोगे और इतना ही डिस्टेंस इस साइड होगा जिसको तुम लिखोगे F1। F क्या है तुम्हारा, फोकस। F क्या है, फोकस, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा जो है वो F1 और ये 2F1 होगा। 2F1 का क्या मतलब कि भाई F1 से डबल डिस्टेंस है इसका। क्या मतलब कि F1 से कितना है, डबल डिस्टेंस है इसका। समझ गए। यहां पे क्या लिख दोगे तुम, अब अगली चीज देखो ध्यान से, तुम्हारा ये वाला जो है, अभी कोई फोकल लेंथ कह रहा था, ये जो डिस्टेंस है बेटा ये वाला, दिस इज F, ये है तुम्हारा फोकल लेंथ। यहाँ पे F क्या है तुम्हारा, फोकल लेंथ है। समझ गए। और ये वाला जो तुम्हारा डिस्टेंस है कि यहां से लेकर ये पर्टिकुलर यहां से लेकर यहां तक का,
दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कह देते हैं हम इसको? रेडियस ऑफ कैपिटल आर के साथ ये शो हो जाता है एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक न्यूमेरिकल बन गया कि तुम्हें f की वैल्यू दी है और तुमसे पूछ लिया r की वैल्यू क्या होगी, या फिर तुम्हें r की वैल्यू दी है एंड तुमसे क्या पूछ लेंगे कि f की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। या फिर डायरेक्ट पूछेंगे भी नहीं, तुम्हें कहेंगे कि हाँ भाई v या u निकालो, तो f तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फिर v और u निकलेगा। तो तुमने रिलेशन क्या याद रखना है कि r इज इक्वल्स टू 2f एंड व्हाट इज f ओवर हियर? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, समझ गए? सेम इन दिस केस आ जाएगा। अब तुमने क्या याद रखना है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अब करा रही हूँ इसको भी याद कर देना भाई। अपना जो ये मार्कर है रेड वाला और ग्रीन वाला चल नहीं रहा। चलो, तुमने ना कुछ एक पॉइंटर्स याद रखने हमेशा। हमने क्या करना होता है कि ऑब्जेक्ट और जो इमेज है उनकी पोजीशनिंग याद रखनी होती है। बहुत हरक्यूलियस टास्क लग रहा है ना, तो एक इजी मेथड बता रही हूँ तुम लोगों को याद करने का। तुमने नंबरिंग लिखनी है ऐसे ही, यहाँ लिख लो 1, क्या लिखोगे? 1, यहाँ पे लिख लो 2, यहाँ पे लिख लो 3, यहाँ पे कहीं पर भी मतलब 3 4 कहीं पर भी बीच में कहीं पर भी आ सकता है, F1 और 2F1 के बीच में, ठीक है। 1 यहाँ पे लिखोगे 5, यहाँ पे क्या लिखी है तुमने? 5। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं मैम। 1 वाला कहीं पर भी कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी आने का क्या मतलब? इन्फिनिटी से आ रहा है। कहीं से भी आने का क्या मतलब? इन्फिनिटी से आ रहा है। ये इस साइड जितनी चीजें 1 2 3 4 5 लिखी है ना लेंस के केस में, दीज विल टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या शो करेगा ये? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देखो जरा ध्यान से, इसको कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी। 2 को क्या कहेंगे कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सेंटर 2f1। बियॉन्ड 2f1। ये क्या है? एट 2f1, एट वर्ड यूज करेंगे। ये क्या है? बिटवीन f1 एंड f2f1, ठीक है। एंड ये क्या है? एट अगेन एट f1। समझ गए? अब तुमने क्या याद रखना है? इस साइड, ठीक है। इसको याद रखो 1, इसको क्या याद रखोगे? 1। ये वाला पोजीशन अगेन देखना, ये कहीं पर भी हो सकता है, F2 से लेकर 2F2 तक कहीं पर भी हो सकता है, राइट। इस पोजीशनिंग को याद रखोगे 3, इस पोजीशनिंग को याद रखोगे 4 और यहाँ पे याद रखोगे 5। सॉरी, इसको यहाँ मत याद रखना, 5 को नीचे ले जाओ, वो ऊपर था ना, इसका उल्टा नीचे ले जाओ। याद हो गया? पक्का? हो गया। अब याद रख, अगला क्या याद रखना है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो भाई इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे है। अगर इमेज बियॉन्ड है तो कहाँ बनेगा? इन बिटवीन f2 and 2f2। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सेम तो यहाँ पे बनेगा और सेम साइज का भी बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है बियॉन्ड 2f2। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है इन्फिनिटी। रट गया? यस मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। एंड जो मैंने ये लिखा है इन्फिनिटी एट बिटवीन एट, ठीक है, बियॉन्ड, ये सेम चीजें यहाँ लिख लीजिए आप। 1 को क्या लिखोगे? एट F2, एट लिख लो यहाँ पे। 2 को क्या लिखोगे? बिटवीन। इसको क्या लिखोगे? एट। इसको क्या लिखोगे? बियॉन्ड। एंड ये क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। आई होप आपने सब लिख लिया। आपको ये रट गया कौन सा? अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा? यस। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो, इमेज बनाना तो मैं सिखाऊंगी ही, एक और इंटरेस्टिंग चीज समझो। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये हमें गिवन है कि भाई f इतना है और इमेज जो है वो या ऑब्जेक्ट जो है इस लेंस से इतनी दूरी पर रखा हुआ है या इमेज इतनी दूरी पर फॉर्म हो रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि भाई हम इमेज फॉर्मेशन कैसे करें, इमेज फॉर्मेशन हम कैसे करें। अब और इंटरेस्टिंग चीज समझो, मान लो तुम्हारे, मान रहे हैं हम, क्या मान रहे हैं हम कि जो हमारे पास f का डिस्टेंस है, ये जो f है दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। f इज इक्वल्स टू क्या गिवन है हमारे पास? 15 सेंटीमीटर। अब तुमसे कहा कि जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है, क्या फॉर्मेशन हो रही है? इमेज फॉर्मेशन हो रही है, वो
किस केस में होगा हमारा, कह रहा है कि उस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो रहा है। कहां पे हो रहा है? 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर जो है वो बी है। अब समझो जरा कि 20 बिटवीन हो रहा है, दिमाग लगा लिया तुम लोगों ने, यानी F2 और 2F2 के बीच में कहीं पर भी हो रहा है। अब अगर बिटवीन वाला केस है, यानी कहां पे ऑब्जेक्ट है? Beyond 2F2. यानी तुमने चेक क्या करना है कि तुम्हारा जो u का वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 30। जो u की वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 30। अब याद रहेगा चीजें पक्का। लेंस कर रहे हैं तो हमें लेंस फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, जैसे r इज इक्वल्स टू 2 ऑफ, तो यहीं पे एक और फॉर्मूला लिख लो, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं? Lens formula. f तो तुम्हें बता ही दिया क्या है, इमेज, और u क्या है तुम्हारा? डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ क्या होगा? ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया तो दो बार पूछ लेना, आई डोंट माइंड एक्सप्लेनिंग, बट डाउट्स के साथ नहीं जाना है। अब इंटरेस्टिंग चीज एक और को देखते हैं। भाई हमने, बच्चे कंफ्यूज का होता है, मैम एफ क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है, क्या लेना है? तो भाई इस वाली लेंस के केस में एज वेल एज कनकेव मिरर की केस में -11. मिरर भाई नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि मिरर में सब कुछ क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। बट इस लेंस की केस में, क्योंकि अभी मैं लेंस की करा रही हूँ, किसकी केस में? लेंस की केस में। लेंस की केस में तुम्हारा u विल ऑलवेज बी नेगेटिव। u हमेशा क्या होगा, नजर आ रहा है ये क्लियर? नेगेटिव। v तुम्हारा इस साइड बन रहा है पांचों केस में, 5 केस अभी देख करवा रही हूँ मैं, छठा केस अभी नहीं करा। पांचों केस में इमेज किस साइड बन रहा है? यहाँ पे। तो भाई v विल बी पॉजिटिव एंड f देखो, f will always be positive in these 5 cases, in these 5 cases। अब इंटरेस्टिंग वाला है छठा केस। कौन सा केस? छठा. बट छठे से पहले इमेज तुम्हारा यहाँ बन रहा है, पांचवा तुम्हें यहाँ कर दिया। अब इंटरेस्टिंग क्या याद रखोगे बेटा, जो इमेज बनेगा, देखो जरा ध्यान से, जो इमेज बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। इमेज क्या बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे कब 6 में बनेगा ना मैम? ना ये पांचों केसेस में अच्छा. रियल एंड इन्वर्टेड, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे तुमने ऐसे रखना है, ऑब्जेक्ट कैसे रखना है? ऐसे रखना है, और जो इमेज बनेगा वो ऐसे बने. समझ गए? इन्वर्टेड का मतलब रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा। अभी कराएंगे जब एक एक केस करोगे तो फिर ध्यान में रहेगा। छठा केस भी समझा दे समझाइए. पक्का। छठे केस को क्या याद रखना है आपने, कि जो ये वाला पॉइंट है ना बिटवीन O एंड F1, यहाँ पे बनता है हमारा 6 नंबर। यहाँ पे क्या बनता है? 6 नंबर। अगेन ये जो पॉइंट है ये वैरी कर सकता है बिटवीन O एंड F1। ये पॉइंट छठा जो है वो बिटवीन O एंड F1 वैरी कर सकता है। इस केस में छठा वाला थोड़ा सा स्पेशल बिहेव करता है। अब स्पेशल क्या बिहेव करता है भाई? छठा वाला क्या करता है बेटा, जैसे ये सारी पोजीशन तो हमारे कवर हो गई, ठीक है, ये जब अब बनेगा तो बनने के बाद यहाँ पे सब में क्या बन रहा था? रियल एंड इन्वर्टेड। इस केस में हमारा वर्चुअल बनेगा। क्या बनेगा? एंड वर्चुअल है तो उसका उल्टा इरेक्ट, सीधा बन जाएगा वो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि भाई इस साइड को बनेगा, किस साइड को बनेगा? यहाँ को बनेगा, ठीक है। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, कहीं पर मान लो ऑब्जेक्ट गया यहाँ पे, कहाँ से निकाला हमने? एक F से निकाल देंगे, दूसरा हमने किससे निकाल दिया? कहीं पे लग रहा है मिलेगा यहाँ पे, कहीं पे नहीं, तो ये क्या होगा? यहाँ पे जाके कहीं पर भी बन सकता है, यहाँ पे जाके ये मिल गया, मिल गया जी, देखो जरा मिल गया।
जहां मिला वहां पे क्या कर ये भी दोगे? infinitive product। अब ये वर्चुअल है तो इसको हम सीधा नहीं बनाएंगे भाई, ऐसे बनेगा। डॉटेड। ये हमारा छठा केस। ये कौन सा केस है? छठा। सिक्स्थ केस।